बंगाल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोलकाता में पार्टी दफ्तर का उन्होंने उद्घाटन किया है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक्टिव मोड में है और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा का भी 2 दिन का बंगाल दौरा है। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आपको बता दें कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ उत्तरी बंगाल में बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था। लगातार बीजेपी मोर्चा संभाले हुए है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जेपी नड्डा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कोलकाता तो उनका स्वागत किया गया। पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ अपने इस 2 दिन के बंगाल दौरे पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, रणनीति बनाएंगे, क्योंकि इस बार फतेह की तैयारी है, बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी है। जिस तरह का पार्टी ने प्रदर्शन किया हाल के लोकसभा चुनावों में, उसके बाद पार्टी के हौसले काफी मजबूत हैं और ऐसे में वो ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है और साथ ही लेफ्ट जो शिथिल पड़ा हुआ है उस सब के बीच में एक नया विकल्प बनकर उभरना चाहती है आगामी विधानसभा चुनावों में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है, चुनाव में ममता का किला ध्वस्त करेंगे। नड्डा ने कहा 2021 में लंबी छलांग लगाएंगे और ममता को हराएंगे। आपको जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में है पश्चिम बंगाल को लेकर। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बंगाल में बढ़ा है बीजेपी का जनाधार। नड्डा कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से लामबंद हो चुकी है पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को देखते हुए और बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो एक्सपेरिमेंट उसने हैदराबाद में करा उसी तरह से जो कामयाबी उसे मिली और वही कामयाबी को लेकर वो आगे बढ़े पश्चिम बंगाल में भी और लोकसभा की कामयाबी से हौसले बुलंद हैं। मित्रों, जब चुनाव की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा भी लेती है और विजय से बंगाल में भी भारतीय जनता लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको हमारे साथ हमारे संवाददाता उदय प्रताप इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कोलकाता से सीधे। उदय प्रताप, क्या कुछ जेपी नड्डा की रणनीति रहेगी अगले 2 दिनों के इस दौरे के दौरान? क्या कुछ उन्होंने रोड मैप तैयार किया है? कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कहाँ मीटिंग होगी और राजनीतिक हिंसा जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त अपने चरम पर है उसको लेकर क्या कुछ वो करेंगे? देखिए, जेपी नड्डा यहाँ 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं और लगातार जो है 2 दिनों तक वो कई कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में अपने जो नेता है और कार्यकर्ता हैं उसको संबोधित करने के साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। पहले से ही उन लोगों ने जैसे भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे और जो वोट प्रतिशत था 2011 में उसे 4% से अभी तक 40 लाया है, उसे और बढ़ाने की कवायद जो है भाजपा की ओर से पेश की गई है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो भाजपा है उसकी ओर से सभाएं की जा रही है, सभाओं के साथ ही साथ यहाँ कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और जिस तरह से जेपी नड्डा आकर के अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में स्फूर्ति भरने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद वे लोग एक नई स्फूर्ति के साथ इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं। जो नेता है वो लगातार जो यहाँ के टीएमसी नेता है या मुख्यमंत्री है उन पर हमला कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि इस बार जो 2021 का चुनाव होने वाला है उसमें किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है और किसी भी तरह से यहाँ ममता बनर्जी की जो सरकार है उसे गिरा करके पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन करना है। इसको लेकर के जिस तरह से जेपी नड्डा के साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री के जो आगे आने वाले दिनों में दौरा होने वाला है, इससे पहले जो अभी शुरुआत हो गई है इसे लेकर के जो यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता है और नेता है उनमें भी एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। वो लोग भी एक नए जोश के साथ बूथ स्तर पर भी यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। हर जिलों में लगातार सभाएं की जा रही है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक दिन में 20 सभाएं यहाँ पे की जा रही है। भाजपा की ओर से जो रणनीति है वो साफ है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार है उसे किसी
किसी भी तरह से उखाड़ फेंकना है और यहाँ पर नए तरीके से कमल को खिलाना है। बिल्कुल एग्रेसिव कैंपेन के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में उतर रही है और जिसकी नीयत उसने शुरुआत से ही दिखा दी थी और पश्चिम बंगाल एक मेजर फैक्टर एरिया रहा 2014 के चुनाव से लेकर और इसीलिए धीरे धीरे करके पार्टी ने अपनी पैठ बढ़ाई और आज अच्छे प्रदर्शन और वोट परसेंटेज के साथ वो एक बड़ी चुनौती ममता सरकार के लिए पेश कर रहे हैं।